वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स, यानी लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या। देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या कि यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करने लगे तो वो कंडक्टर बैटरी बन जाएगा और उस कंडक्टर के एंड्स में के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बच्चों इस बात को समझने के लिए हम यहाँ से देखेंगे कि मान लीजिए ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मानना क्या है, एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर रखा है और ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ठीक है, जब ये बैटरी बन जाएगा तो इसके दोनों एंड्स यानी कि इसके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। वो कैसे होगा, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे होगा तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से बैटरी बन जाएगा। तो इसमें कौन क्या क्रिएट हो जाएंगे, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। अब चूंकि देखिए ये कंडक्टर है, आप देख रहे हो, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण आपको पता है कि इसमें कंडक्टिविटी होती है। भाई कंडक्टर के केस में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं। अब चूंकि देखिए हो क्या रहा है कि ये जो कंडक्टर है वो इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इधर ऐसे मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब ये मूव करेगा तो ये जो आपका चार्ज है वो भी तो इसमें मूव करेगा, है ना। तो ये चार्ज भी क्या करेगा, पार्टिकल मोशन करेगा। इसके मोशन, इस पूरे कंडक्टर के मोशन करने के कारण इस चार्ज पार्टिकल भी मोशन करेगा। और आपको पता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है ना, उस पर एक फोर्स लगता है, आपको पता है। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उस फोर्स की वैल्यू होती है F=Q। ठीक है, और ये V क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लगाया हुआ, V का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ। ठीक है, अब चूंकि चार्ज यहाँ पे Q क्या है, चार्ज वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये क्या इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने E लिया हुआ है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर और उसके वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। चूंकि हमने साइन नहीं दिखाया क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट जब V का क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसको आप V भी साइन थीटा, पता है ना साइन थीटा होता है चूँकि, लेकिन यहाँ पे साइन 90 डिग्री दिखाया गया। साइन 90 का मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। वो कैसे है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर है और ये क्या है, आपका सरफेस पे है, तो सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर के कारण साइन 90 होगा और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शंस के लिए अब लेकिन हमें मैग्नेटिक फोर्स तो लगा, मतलब कि जो फोर्स लगा उस फोर्स को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू EV भी आई। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इसको फाइंड करने के लिए मुझे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। चलिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये तीनों फिंगर को इस तरीके से आप अरेंज करते हो कि तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हो और ये क्या होता है, चार्ज के मतलब चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन को शो करता है जहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है। और ये थंब क्या शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो पता चलता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फ्लेमिंग का। तो चलिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो हम क्या करेंगे, 4 फिंगर को अंदर की ओर रखेंगे। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे कंसिडर अभी करेंगे क्योंकि जो लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है तो ये तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड और ये पॉजिटिव चार्ज की मोशन की डायरेक्शन से, तो उस समय आप देखोगे कि थंब कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि यानी कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं वो ऊपर की ओर है। थंब क्या फोर्स को बताता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उस चार्ज पे। तो
ये यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ये कब के केस में, जब हमने इसको, इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव माना था, लेकिन यहाँ पे जब इस चार्ज को पॉजिटिव माना था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज में होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के केस में जो इस पे फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जब मैंने लिया था तो फोर्स अपवर्ड लगा था, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट यानी डाउनवर्ड्स लगेंगे। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा, यानी यहाँ पे देखिए नीचे की ओर लग रहा है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स जो डाउनवर्ड्स लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस एंड पे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे कौन से चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। इस फोर्स के कारण नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज के सेपरेशंस के कारण इस रॉड में, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी, जैसा कि हमने इस फिगर में शो किया है। तो चलिए यहाँ तक जब समझ में आ गई तो एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा क्या, इस चार्ज पार्टिकल पर एक और फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इस चार्ज पार्टिकल पर एक और फोर्स लगेगा जिसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो और उसे आप Fe से डिनोट करते हो। Fe = QE होता है। तो अब ये पता चल गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें एक और फोर्स लगेगा। पहले तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगा ही था, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो इस चार्ज पार्टिकल पर वो Fe होगी। अब इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्शंस क्या होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की, वो देखेंगे। देखिए अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शंस होती है, यानी कि जो पॉजिटिव अगर चार्ज यहाँ पे होता तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज होता पॉजिटिव, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स भी क्या होंगी, यहाँ पे डाउनवर्ड्स ही होगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है। तो अब QE होता है, क्यों, चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो Fe = E और E। अब इन नॉर्मल कंडीशन में जो ये फोर्स होता है उसकी वो ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फोर्स लगने के, लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इस पर जो Fm की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, जैसे जैसे मतलब कि इसमें होता क्या है ना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा, ये मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा तो टॉप पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग होती जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी तो फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होते होते इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो एक टाइम पीरियड पर इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगी। इस चार्ज पार्टिकल पे जो डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फोर्स Fm लगे उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने के कारण ये जो Fe है वो Fm के बराबर हो जाएगी। ये ऐसा क्यों हुआ वो मैंने बताया है, क्योंकि पहले तो ये ज़्यादा था ये कम था, लेकिन क्या हो रहा है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जा रही है, ठीक है। क्योंकि नीचे चार्ज पार्टिकल, भाई एक तरफ चार्ज पार्टिकल्स भी तो सेपरेट हो रहे हैं ना, इस चार्ज पार्टिकल के सेपरेट होने का यानी इलेक्ट्रॉन के नीचे होने के कारण और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होने के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरफ आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण एक सिचुएशन आएगा कि इस मतलब कि ये जो इस पर Fe की वैल्यू Fm के बराबर हो जाएगी। देखिए मैंने मैग्नीट्यूड लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएंगे, स्टेडी स्टेट में हो जाएंगे, है ना। तो अब देखिए जब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, तो उस केस में आप Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो E = मैग्नेटिक फील्ड को आप EV लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो आपका E = VB यानी कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस रॉड में क्या हो जाएगा, इस रॉड में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, del V = E × L। अब ये चीज़ें कहाँ से आती है बच्चों, आपको पता होगा, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, E = V/d। D क्या होती है,
लेंथ इसको शो करती है, डिस्टेंस, यानी किसके, ये चूँकि कंडक्टर है तो कंडक्टर में जो पूरी लेंथ उसकी एल दे रखी गई है, तो ये डी की जगह आप एल भी लिख सकते हो और डेल वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल वी इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई एल। अब ई की जगह आप वी भी रखो, डेल वी इज इक्वल्स टू बी वी एल आ गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने हो गए, ई इज इक्वल्स टू बी वी एल। यही हमें इसमें सॉल्व करना था। थैंक यू।